प्रिय छात्रों, पिछले टर्न पे आप लोगों को बताया था कि हेलो एरीन किसे कहते हैं। अब इसमें आता है हेलो एरीन में CX आबंध की प्रकृति। जैसे कि हेलो एल्केन में भी CX आबंध होता है और हेलो एरीन में भी क्या होता है, CX आबंध होता है। लेकिन हेलो एरीन का जो CX आबंध होता है वो हेलो एल्केन से अधिक प्रबलतम होता है, जिसको सरलतापूर्वक हम विदलित नहीं कर सकते। तो हेलो एरीन में जो CX आबंध की प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके पहला कारण होता है अनुनाद प्रभाव और दूसरा कारण होता है CX आबंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं अनुनाद प्रभाव के आधार पर कि हेलो एरीन में जो CX आबंध है वो हेलो एल्केन से प्रबलतम क्यों होता है। तो हेलो एरीन में हम देखें, इसका सूत्र होता है C6H5X। तो ये रिंग बनी हुई है, इसमें आपने पढ़ी होगी बेंजीन C6H5 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है और X क्या है यहाँ पर, हेलोजन परमाणु। तो यहाँ पर जो प्रथम संरचना है वो आपकी ये वास्तविक संरचना है। अब इसमें अनुनाद प्रभाव के कारण क्या होता है, इसमें से X फॉर हेलोजन, और हेलोजन के वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस X के वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म में वो यहाँ आएगा। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो कार्बन उपस्थित है, कि आप लोग जानते हैं कि बेंजीन की यहाँ रिंग होती है पूरी, और प्रत्येक कार्बन परमाणु की 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिंग होती है, जिस पर प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। अब इसमें जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है, कार्बन की वैलेंसी जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, और ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से दूसरी स्टेज में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है तो X क्या है, द्वयाबंधित हो जाता है और यहाँ पर प्लस आवेश आ जाता है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो डबल बॉन्ड था, वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है। वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जो यहाँ पर आ गया। तो ये आपकी सेकंड पोजीशन हो गई। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में यहाँ आएगा। तो यहाँ आ गया, ये आपकी तीसरी पोजीशन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ने यहाँ बंद बना लिया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी तीसरी अवस्था हो गई। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म आया वो आगे बढ़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो फिर ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ से हटके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है, तो ये चौथी पोजीशन प्राप्त होती है। अब यहाँ पर फिर ये इलेक्ट्रॉन युग्म आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड था वो फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ है, एज इट, जहाँ पहले था X के पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से अनुनाद प्रभाव के कारण जो हेलो एरीन की है वो हमें 5 संरचनाएं प्राप्त होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। 5 अनुनाद संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इन 5 संरचनाओं में हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पर सेकंड संरचना, थर्ड संरचना और फोर्थ संरचना, इसमें X क्या है, धनावेशित है। X क्या है, धनावेशित है। और पहली संरचना और दूसरी संरचना क्या है, लगभग समान है। तो यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो X परमाणु है, X फॉर हेलोजन परमाणु है, वो कैसा हो जाता है, धनात्मक आवेशित होता है। तथा बेंजीन वलय ये पूरी, यहाँ पर क्या होगा, CX कार्बन परमाणु होगा। तो ये इन तीनों संरचनाओं में ये धनावेशित जो X है, हेलोजन परमाणु है, वो बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से आंशिक द्वयाबंधित व्यक्त होता है, जिसके कारण जो C और X, इस C और यहाँ पर C होगा और यहाँ X है, तो C और X आबंध के मध्य की, इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या हो जाती है, घट जाती है। वैसे इसकी दूरी होती है 1.78 एंगस्ट्रॉम।
1.78 एंगस्ट्रॉम, जो घटकर क्या रह जाती है 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो ये दूरी घट जाती है, और घटने से इसका मतलब है x का c के प्रति आकर्षण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इस आबंध के विदलन हेतु हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि हेलो एरिन में जो CX आबंध है वो हेलो एल्केन के CX आबंध से प्रबलतम होता है। तो ये किसके कारण है, अनुनाद प्रभाव के कारण। अनुनाद प्रभाव के कारण अगर हेलो एरिन्स की कितनी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, हमें 5 संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना है उसमें X परमाणु द्वयाबंधित धनावेशित कार्बन परमाणु होता है, और जो बेंजीन वलय के C से आंशिक द्वयाबंध द्वारा जुड़ा होता है, जिससे C और X के मध्य की जो दूरी है वो 1.78 एंगस्ट्रॉन से 1.69 एंगस्ट्रॉन हो जाती है, जिससे X का कार्बन के प्रति जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है, और इस आबंध को तोड़ने के लिए या विदलन करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हेलो एल्केन से जो हेलो एरिन का जो CX आबंध होता है वो अधिक प्रबल होता है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।